जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 2022 में जीके जीएस के पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे और यह भी जानेंगे कि ज़्यादातर किस टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है कोयला से, लौह अयस्क से, बॉक्साइट से, जस्ता से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें लौह अयस्क से। जो गुआ खान है किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है। संविधान के किस भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है कि 4 से, 1 से, 2 से और 3 से। आपका सही जवाब हो जाएगा कि यह भाग 3 से संबंधित है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो एथेनॉल को किस में बदलना है आपको? एथेनोइक अम्ल में। तो यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, यह आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है कि दहन अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। मोनेजाइट अयस्क भारत के किस राज्य में रेत में पाया जाता है? यहाँ पर इसका यह कहना है कि मोनोजाइट जो अयस्क है भारत के किस राज्य में रेत में पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है केरल में, राजस्थान में, पंजाब में और उड़ीसा में। आपका सही जवाब हो जाएगा कि केरल में। यह जो मोनेजाइट अयस्क है यह किस में पाया जाता है? केरल राज्य में पाया जाता है। जुलाई 2022 तक जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति की आयु की सीमा कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है कि 18 से 40 वर्ष, 14 से 35 वर्ष, 16 से 25 वर्ष और 21 से 60 वर्ष। आपका सही जवाब हो जाएगा 18 से 40 वर्ष। इसमें आपको शामिल होने के लिए 18 से 40 वर्ष की उम्र होनी चाहिए आपको, किसमें? अटल पेंशन योजना में। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो आपके ऑप्शन है कि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न ताप पर बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा है कि इन्हें रक्त वाहिनिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान की जाती है। तीसरा है कि यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। चौथा है कि यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के संतुलन में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न ताप बनाए रखने का मदद करता है। तो आपका यह सही जवाब हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया में से कौन सा अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें Fe का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और CO का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अपचायक उसका होता है मतलब अपचायक रूप उसे कहते हैं जिस अपक्रिया का क्या हुआ रहता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? CO का हो रहा है। निम्नलिखित धातुओं में से धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? आपके जो यहाँ पर धात्विक गुण का सही क्रम अगर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम, सोडियम, बेरिलियम, सीजियम, यह आपका सही क्रम देखने को मिल रहा है। तो यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सागा दावा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ये जो सागा दावा उत्सव है यह मनाया जाता है। संसाधनों की संधारणता के लिए इनमें से कौन सा प्रयास उपयोगी होंगे? तो पहला आप ए है आवश्यकता न होने पर लाइटों तथा पंखों को बंद कर देना। बी है सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना। सी है जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना। डी है वस्तुओं के संग्रहण हेतु खाली कंटेनरों का उपयोग करना। और ई है कि स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय कार का उपयोग करना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ए, सी और डी। यहाँ पर जो ई वाला है और कौन सा है यह बी वाला, यह दोनों आपको अमान्य कर दिए जाएंगे। अर्थशास्त्र में से इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन है कि औसत नियत लागत वक्र का जो ढलान नीचे की ओर होता है। यहाँ पर लंबे समय के लिए सभी इनपुट नियत होते हैं। तो यह वाला जो है लंबे समय के लिए जो सभी
इनपुट नियत होते हैं, यह कथन इसके लिए असत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि लंबे समय में सभी कथन क्या होते हैं, इनपुट नियत होते हैं। वायुमंडल के समतापमंडल की ओजोन के में क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? जो वायुमंडल की समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो इसमें जो क्षय है किसके लिए जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों में वृद्धि, दूसरा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का ठंडा होना, तीसरा है कि क्षोभ मंडल में अवरक्त विकिरणों की वृद्धि, और चौथा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। आपका सही जवाब हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरणों में वृद्धि, मतलब जो पराबैंगनी किरणें हैं यह क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी पृथ्वी पर। 21 से 25 मार्च 2022 के बीच में आयोजित दूसरी राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, पुदुचेरी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि नई दिल्ली में। इनका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। जनवरी 2022 में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो आपके ऑप्शन है हरियाणा में, झारखंड में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली जो है पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पे खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश में। मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया, इनमें से कौन सा गलत है उसका चयन कीजिए। तो आपके ऑप्शन है कि कोशिकाएं संयुक्त रूप से शिराओं का निर्माण करती हैं, दूसरा है कि लसिकाओं को उत्तक द्रव भी कहा जाता है, तीसरा है कि प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं, और चौथा है कि उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन का कारण होता है। शिराओं के संकुचन का कारण होता है, तो उच्च रक्त जो चाप होता है वह शिराओं के संकुचन का कारण नहीं होता। तो यह जो है यह आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो आपके ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, केवल विसरण और संग्रहण, केवल वाष्पोत्सर्जन और संग्रहण, और केवल वाष्पोत्सर्जन और विसरण। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी के परिमाण 20 सेमी है तथा उससे 60 सेमी की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको किसका मान निकालना है? u का जो मान है, वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी का मान निकालना है। तो फोकस दूरी के आप फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, 1/f = v + 1/u। यह किससे संबंधित है? दर्पण से संबंधित यह फार्मूला है। तो यहाँ पर आप इसका उपयोग करके u का मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट बात कर दें तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, -f का जो मान होगा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है, और यहाँ पर जो v का जो मान होगा यह भी ऋणात्मक ही होगा। तो यहाँ पर इसका जो मान आ जाएगा -60 और +1/v। जिस डाटा का मान आप निकाल रहे होते हैं उस पर प्लस या माइनस नहीं लगाया जाता। यहाँ पर अगर सॉल्व आप करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 -30 सेमी आ जाएगा। तो u का जो मान आएगा माइनस में आएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा -30 सेमी। 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर तथा 2000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो 10 दिनों तक व्यय विद्युत ऊर्जा की आपको गणना करनी है। तो यहाँ पर यदि आप व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना करेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला होता है आप यूज कर सकते हैं कि VIT/1000। तो इन सब का अगर दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। और यहाँ पर कितने घंटे के लिए जलाया जा रहा है कि 4 घंटे के लिए, कितने दिनों तक, 10 दिनों के लिए। और नीचे आपको 1000 से इसमें भाग देना पड़ जाएगा। तो यह आपका कितना आ जाएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे और 10 से तो 120 आ जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा कितना, 120।
नीचे दिए गए परिपथ में धारा की गणना आपको करनी है। तो यह जो 2 ओम के 2 प्रतिरोध है, यह श्रेणी क्रम में है, तो यह कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। और यहाँ पर वोल्टेज का मान दिया है 4 वोल्ट। तो धारा का मान निकालने के लिए आप I बराबर क्या यूज कर सकते हैं, I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान है वह भी 4 है और R का जो मान है वह भी 4 है, काट देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 एम्पियर। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका पहला कथन है कि वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है। दूसरा कथन है यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है और इसके बाद पानी से धो दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है कि कथन 2 सत्य है तथा कथन 1 असत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं और कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों कथन सत्य हैं। ईसाई धर्म के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसके 2 भाग हैं, पुराना नियम जो अनिवार्यतः यीशु के समकालीन हिब्रू ग्रंथ है तथा नया नियम जिसमें यीशु मसीह तथा प्राचीन चर्च के बारे में उल्लेखित किया गया है, लेख लिखा गया है। तो आपके ऑप्शन है बुक ऑफ साल्मस, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना, नोइंग गॉड जीसस, बाइबिल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बाइबिल। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है कि शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आपका सही जवाब हो जाएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो वन हेल्थ कंसोर्टियम है किसने लॉन्च किया? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया। एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन जो होता है वह वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो इसका जो मान है -3 है और आपको किसकी स्थिति ज्ञात करनी है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो u का जो मान हो जाएगा वह 1.5 मीटर है। इनका आपस में तिर्यक गुना कर लेंगे तो यह कितना आ जाएगा? इसका भी मान माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1.5 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 मीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा 4.5 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबे राइनर का त्रिक नहीं है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि पहले वाले में दिया है लिथियम सोडियम पोटेशियम, यह बिल्कुल है। दूसरे में है कि कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, यह भी बिल्कुल सही है। चौथे में आपको देखने को मिला कि कैल्शियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीसरे में आप देखिए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके बाद आर्सेनिक आना चाहिए, इसमें एंटीमनी दिया है। तो यह वाला आपका यह डोबे राइनर का त्रिक नहीं है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बना दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है कि दक्षिण मोबुआंग, सलेम, दुलते, खम्पुई। आपका सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिण मोबुआंग, यह खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बना दिया गया है। जनवरी 2022 में भारत के प्राणी सर्वेक्षण जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग करने के लिए किस राज्य में लिविंग रूट ब्रिज बनाने के लिए कुछ ग्रीन नियमों का निर्धारण किया है? तो आपके ऑप्शन है कि हरियाणा, केरल, मेघालय, राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें मेघालय। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए एक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो? तो आपके ऑप्शन है कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 37। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40।
एक गोली दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका ए है कि प्रयुक्त दर्पण अवतल है, बी है कि दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक है, सी है कि अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि ए और सी दोनों। यहाँ पर बी वाला जो है वह गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला जो है कि दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा, और अभिसरण बिंदु दर्पण का क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। यहाँ जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराया गया है और जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड इससे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर बोला है कि अभिक्रिया में क्या होता है, तो आपका पहला ऑप्शन है कि जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर के जिंक का निर्माण करता है। तो यह बिल्कुल सही भी दिखाई दे रहा है कि यह वाला ही ऑप्शन आपका सही होगा। मार्च 2022 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके ऑप्शन है कि उदय उमेश ललित, एन.वी. रमन, डी.वाई. चंद्रचूड़, रंजन गोगोई। आपका सही जवाब हो जाएगा कि एन.वी. रमन। यह आपके कौन से थे? 2022 तक मुख्य न्यायाधीश थे। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर चुंबक की गति बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज़्यादा होता है विभवांतर उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि प्रेरित विभवांतर क्या होगा, बढ़ जाएगा। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है कि 1922, 1921, 1920, 1919। आपका सही जवाब हो जाएगा कि 1922। यह कब हुआ था? 5 फरवरी को हुआ था 1922 में। कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया, इनमें से कौन सा गलत है उसका चयन कीजिए। तो यानी आपके इसमें ऑप्शन है क्या है कि इसमें रक्त वाहिनिकाओं का एक विस्तीर्ण जाल होता है। दूसरा है कि ए अंगुलीनुमा संरचना होती है, इसकी सतह का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, इसकी भित्तियाँ पतली होती हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका सही जो जवाब होगा ए होगा कि ए अंगुलीनुमी संरचना होती है। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो आपके ऑप्शन है कि थाइलेकाइड, रंध्र, क्लोरोफिल, ग्रेना। आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से कि रंध्र में जो गैसीय विनिमय सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। निम्न में से कौन सा हेक्सेन का समजाति श्रेणी का अगला सदस्य होगा? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है हेप्टेन, पेंटेन, पेंटीन, हेप्टीन। यहाँ पर बोला है हेक्सेन, तो हेक्सेन का अगला जो सदस्य होगा वह क्या होगा? हेप्टीन होगा। कोकबोरोक त्रिपुरा की राजभाषाओं में से एक है। 19 जनवरी 2022 को त्रिपुरा के कौन सा कोकबोरोक दिवस के रूप में मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है कि 34वां, 44वां, 55वां, 24वां। आपका सही जवाब इसमें से हो जाएगा कि 44वां। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट दिया गया है। यानी यहाँ पर आपको क्या बताना है कि फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है, यानी धारा का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप धारा का जब मान निकालेंगे तो P बराबर आप यूज कर सकते हैं VI। तो I का जब मान चाहिए तो P का मान कितना है? 2200 है, 2200 वाट लिख लीजिए। और आपको V का जो मान है वह कितना रखना है? 220 वोल्ट। यानी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। आपका सही जवाब हो जाएगा 10 एम्पियर। प्रेरित विभवांतर का SI इकाई है, तो यहाँ पर जो विभवांतर की इकाई होती है वह क्या होती है? वोल्ट होती है। SI में इसकी इकाई वोल्ट ही होगी। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? आपके ऑप्शन है 14, 24, 17, 10। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने। वह धन
जो किसी व्यक्ति की आय से स्थानीय, राज्य तथा संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है, वह क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन है कि व्यक्तिगत आय, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। आपका सही जवाब इसमें से हो जाएगा कि प्रयोज्य आय। कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाला श्वेत प्रकाश किस रंग के घटन का विचलन अधिकतम होता है? मतलब प्रिज्म से अगर कोई प्रकाश गुजरता है तो कौन से रंग में अधिकतम विचलन देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है बैगनी रंग, हरा रंग, लाल रंग और नीला रंग। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि बैगनी रंग में सबसे अधिक विचलन देखने को मिलता है। सबसे कम देखने को किस में मिलता है? तो लाल रंग में सबसे कम विचलन देखने को मिलता है। जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल गवर्नेंस मिशन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को रोजगार की जानकारी प्रदान करना, श्रमिकों को वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करने में मदद करना और नागरिक द्वारा मांग करने से पहले उनकी आवश्यकताओं को अग्र सक्रिय के रूप में पूर्वानुमान करके सेवा प्रदान करना। और इसमें अगला है कि बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवा प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह नागरिकों द्वारा मांग करने से पहले उनकी आवश्यकता का अग्र सक्रिय रूप से पूर्वानुमान करके सेवा प्रदान करना, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। 2022 में यहाँ पर आपको दिया है कि उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको इस कार्यक्रम के विषय में बताना है कि उपभोक्ता सप्ताह, उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह, उपभोक्ता अधिकार और उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह।